लाभ हानि। लाभ माने होता है फायदा, है ना? यस सर। और हानि मतलब होता है नुकसान या घाटा। प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते हैं जो क्या? प्रॉफिट। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। ठीक है। अब चलते हैं नियम। क्या है क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ये वस्तु है, ये चौक हम 2 रुपया में खरीदे तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यानी कि हम 2 रुपया में खरीदे और उसको बेच भी दिए तो बेचने वालों को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और खरीदने वालों को बोलते हैं क्रय मूल्य। अब यहाँ पर लाभ क्या है? लाभ। लाभ किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो वह लाभ होता है। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो। यानी क्रय मूल्य खरीदा गया 400 में खरीदे और विक्रय मूल्य 600 में बेचे तो क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा, तो वो लाभ कहलाएगा, है नहीं? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ हानि होती है। जैसे कहने का मतलब है कि 400 में खरीदे और 300 में बेच दिए तो क्या हो रहा? हानि। हानि हो रहा, लॉस हो रहा, तो ये हानि कहलाएगा। सूत्र लाभ हानि का सूत्र फॉर्मूला है, जितना भी मैथ मिलेगा इसी के अनुसार वो मैथ बनेगा। तो चलो समझाते हैं। 1 नंबर में लाभ। लाभ यानी कि विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ है, लाभ निकालना रहेगा हमको तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दूसरा नंबर में विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो लाभ प्लस क्रय मूल्य फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर क्रय मूल्य हमको निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ इस्तेमाल करेंगे। हानि अगर निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इस्तेमाल करेंगे। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हानि प्लस विक्रय मूल्य इस्तेमाल करेंगे। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस हानि इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं 7वां नंबर में। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हानि प्रतिशत निकालना हमको है तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? उसके बाद यदि लाभ की दर मालूम हो तो लाभ की दर अगर हमको मालूम है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? 9 नंबर में क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस दर बटे 100 का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला में। उसके बाद 10 में विक्रय मूल्य अगर दिया हुआ रहे तो क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस दर बटे 100 ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि हानि की दर मालूम हो तो कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? क्रय मूल्य बता रहा क्रय मूल्य निकालना रहे तो विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस दर बटे 100। फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। प्लस में होता है कि फायदा और माइनस में होता है घाटा, यानी घाटा और प्लस में जोड़। ठीक है। तो हानि का रहा तो माइनस कर दिए और लाभ कहेगा तो प्लस कर देंगे। दूसरा नंबर में विक्रय मूल्य बराबर रहेगा क्रय मूल्य इनटू 1 माइनस दर बटे 100। वही फॉर्मूला है। यहाँ लाभ का रहा तो प्लस में और यहाँ हानि का रहा तो माइनस में। समझ में आ गया? यस सर। अगर कोई दिक्कत हो तो फॉर्मूला को एक बार पढ़ लो और ध्यान से समझेगा कौन क्वेश्चन किस फॉर्मूले पर हम बनाएंगे। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं दूंगा। नहीं